दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मार्कंडे मिशन welcomes you. My dear students, now I want to make you aware about a very important, significant event of human history that is known as War of Karbala. War of Karbala. My dear students, you must be aware about this fact. War of Karbala considered regarded as a event in history of humanity, or especially in Islamic history, which divided the faith of Islam into two major sects, Shia and Sunni. My dear students, अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि इजराइल और ईरान के युद्ध के दौरान जो हुआ उसमें एक वक्त बहुत ही शर्मनाक गुजरा, खास करके ईरान के लिए, जब इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने एक ऑपरेशन के दौरान ईरान के टॉप लेवल कमांडर्स और टॉप लेवल साइंटिस्ट को मार गिराया। ये बड़ा ही दुखद और बड़ा ही अफसोसजनक समय था, क्षण था ईरान के लिए। और इसके बावजूद भी आपने देखा कि इस्लामिक वर्ल्ड का कोई बड़े स्तर पर सपोर्ट ईरान के पक्ष में नहीं दिखा। तो इसके कारण में भी ये शिया और सुन्नी विवाद है। ईरान की आबादी का जो बड़ा हिस्सा है वो शिया सेक्ट से है, और शिया और सुन्नी के बीच के विवाद इतने गहरे हो गए हैं कि ईरान जो एक बड़े ही बहादुरी के भाव से, निडरता के भाव से अमेरिका के एक अधिकार को, अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहा था, और इस चुनौती का ही परिणाम इजराइल द्वारा उस पर हमला था। और इस हमला के दौरान आपने देखा कि ईरान को 2 बार बड़े स्तर पर क्षति पहुंचाई गई। एक ऑपरेशन राइजिंग लायन जो इजराइल का था, उसके जरिए ईरान के टॉप लेवल जो ऑर्डर है मिलिट्री के और एटॉमिक साइंटिस्ट के, उसको ख़त्म कर दिया इजराइल ने। और एक समय ऐसा आया जब अमेरिका के B-2 बम वर्षक फाइटर जेट ने और उसके बड़े विशालकाय और विनाशकारी बंकर डिस्ट्रॉयर बम और टॉमहॉक मिसाइल के जरिए ईरान पर हमला हुआ, और उसमें ईरान के जो मेजर 3 सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज थे, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इसको अमेरिका ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का दावा किया। तो इतनी बड़ी बर्बादी ईरान की हुई, और ईरान अपने को एक इस्लामिक स्टेट के रूप में दुनिया में आइडेंटिफाई करता है, लेकिन इसके बावजूद ईरान को दुनिया के अन्य बड़े मजबूत प्रभावशाली इस्लामिक देशों का समर्थन नहीं मिला। इसके पीछे मूल कारण जो है वो शिया सुन्नी विवाद ही है। और आज जिस त्यौहार को मुस्लिम वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है, मुहर्रम, इस त्यौहार के आधार में भी ये करबला की लड़ाई है और शिया सुन्नी का डिवीजन है। तो यहाँ जो मूल बात है वो ये है कि प्रॉफेट मोहम्मद जो 570 AD में
अरब के एक कुरैशी सेक्ट में उनका, एक कुरैशी कबीले में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने 622 में अपने को प्रॉफिट डिक्लेयर किया और एक नया फेथ इस्लाम के नाम से दुनिया में सामने आया। तो अपने जीवन काल में मोहम्मद साहब इस्लाम का बहुत बड़े स्तर पर विस्तार कर चुके थे और लगभग अरब पेनिनसुला में पूरी तरह से उनका वर्चस्व स्थापित हो गया था। लेकिन यहाँ ध्यान देने और समझने की बात यह है कि मोहम्मद साहब इस्लामिक फॉलोवर्स के सिर्फ धार्मिक नेता ही नहीं थे, वो उनके राजा भी थे, वो उनके इम्पेरर भी थे, वो उनके शासक भी थे। तो दुनिया में जितने प्रॉफिट्स हुए हैं उसमें और प्रॉफिट मोहम्मद में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि दुनिया में जितने भी लोगों ने अपने को प्रॉफिट होने का दावा किया या जिनके वचनों से, जिनके बातों से, जिनके उपदेशों से दुनिया में नए धर्म या आस्था या नए विश्वास की धारणाएं फूटी है, उन लोगों ने मौलिक रूप से अपने को एक धार्मिक नेतृत्वकर्ता के रूप में ही सीमित रखा। लेकिन मोहम्मद साहब मुसलमानों के धार्मिक ही नहीं बल्कि जो राजनीतिक प्रभुत्व है उसको भी, राजनीतिक प्रभुत्व को भी स्वीकारने वाले हैं। तो ये पॉलिटिकल हेड भी थे और स्पिरिचुअल हेड भी थे। दुनिया के अन्य प्रॉफिट में ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ स्पिरिचुअली लीडिंग फिगर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद साहब स्पिरिचुअली और पॉलिटिकली राजा भी यही थे और मुख्य गुरु पुरोहित मौलाना जो भी कहिए वो भी यही थे। तो समस्या आई समस्या आई मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद कि मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद अब जो इस्लामिक गणराज्य है या जो इस्लामिक लोग हैं उनका धार्मिक रूप से और उनका राजनीतिक रूप से नेतृत्व कौन करेगा। तो शुरुआत में जो 4 खलीफा हुए हैं, सबसे पहले मोहम्मद साहब की मौत जब होती है 632 में, तो उनके फादर इन लॉ, उनके ससुर जो कि उनकी सबसे छोटी या अंतिम पत्नी आयशा के पिता थे, वो मोहम्मद साहब के बाद इस्लामिक जगत के, इस्लामिक साम्राज्य के, गणराज्य के चीफ बनते हैं और इनको कहा जाता है खलीफा, कैलिफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन अंडरस्टैंड, मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में इस्लाम को धार्मिक रूप से और इस्लामी जगत को राजनीतिक रूप से लीड किया और मोहम्मद साहब को प्रोफेट कहा जाएगा और इसके बाद जो लोग इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करेंगे वो खलीफा कहलाएंगे, कैलिफ कहलाएंगे। तो मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद जो इस्लामिक जगत के, इस्लामिक वर्ल्ड के, इस्लामिक एम्पायर के या इस्लाम धर्म के प्रमुख के रूप में जिस व्यक्ति का चयन हुआ वो थे आपके उमर। और ये जो उमर है वो और कोई नहीं है बल्कि ये प्रॉफिट मोहम्मद के फादर इन लॉ हैं, ससुर हैं। तो मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लामिक रिपब्लिक और इस्लामिक राज्य जो भी था और इस्लाम धर्म के लीडर के रूप में चुनाव हुआ उमर का। और उमर के बाद जो चुने गए वो थे उस्मान, और उस्मान के बाद चुने गए अबू बकर, और अबू बकर के बाद अली का चुनाव किया गया। अब भी आप समझेंगे कि ये जो अली हैं वो मोहम्मद साहब के नवासे हैं, उनके नाती हैं, और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि मोहम्मद साहब के सच्चे उत्तराधिकारी अली ही हैं। और ये पहले के जो 3 खलीफा हैं, उमर, उस्मान और अबू बकर, इनको उन्होंने हड़पकर्ता के रूप में कहा कि ये ज़बरदस्ती या गलत तरीके से प्रॉफिट साहब के उत्तराधिकारी बने हैं। और मूल रूप से उन्होंने माना कि ये जो अली है, जो मोहम्मद साहब के नवासे हैं, नाती हैं, यही स्वाभाविक रूप से हकदार हैं इस्लामिक समाज और इस्लामिक गणराज्य और इस्लामिक धर्म के नेतृत्व करने के लिए। तो इस तरह से एक विवाद सामने आ गया। अली की जब मृत्यु हुई तो उनके जो बेटे थे उनका नाम था हुसैन इब्न अली,
हुसैन इब्न अली को अब वाजिब नैतिक उत्तराधिकारी माना जाएगा और इनको खलीफा के रूप में स्थापित किया जाएगा। लेकिन उमैयद वंश का एक प्रभावशाली व्यक्ति जिसका नाम मुआविया है, वह षड्यंत्र करता है और किसी तरह से वह अपने आप को खलीफा डिक्लेयर करवा लेता है। हालांकि वह इस बात का वादा करके खलीफा बना था कि वो अपने बाद अपने उत्तराधिकारी के रूप में जो अली साहब के बेटे थे हुसैन इब्न अली कि वो हुसैन को खलीफा बनाएगा। लेकिन मुआविया के मृत्यु के बाद मुआविया का जो बेटा था यादीज, ये खलीफा बना या बनने का प्रयास किया और हुसैन इब्न अली जो अली इब्न अबी तालिम जो मोहम्मद साहब के नाती थे उनके बेटे हैं, ये भी दावा कर रहे हैं। तो ये जो हुसैन इब्न अली साहब हैं जिनको नैतिक या वास्तविक उत्तराधिकारी माना जा रहा है इस्लाम का, ये मक्का की ओर जाते हैं या मक्का पहुंच जाते हैं। ये वहाँ हज की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हज की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं। इन्हें इस बात की सूचना मिलती है कि मुआविया के पुत्र जो है यादीज, वो अपने कुछ मित्रों को हज यात्रियों के रूप में मक्का भेजा है जो हुसैन इब्न अली की हत्या कर सकते हैं। तो इस खबर के बाद इन्होंने अपना हज का कार्यक्रम जो है वो स्थगित कर दिया और इसी समय इन्हें कुफ्र नाम के एक जगह से, रिहायशी इलाके से कुफ्र के सरदारों द्वारा ये निमंत्रण मिलता है कि आप आइए और आपको हम अब खलीफा के रूप में अभिषिक्त करेंगे या आपका अभिषेक करेंगे या आपको नियुक्त करेंगे। तो हुसैन इब्न अली जो थे वो हज की प्रक्रिया पूरी किए बगैर कुफ्र की ओर जाते हैं। लेकिन कुफ्र की ओर जाते के क्रम में ये जो यादीज है, जो मुआविया का पुत्र था, जो अपने को खलीफा डिक्लेयर करना चाहता है, उसके सैनिक हुसैन इब्न अली साहब और इनके साथ जितने भी इनके लोग थे उनकी संख्या विभिन्न तरह से बताई जाती है। सबसे कम 72 मानी जाती है और कुछ लोग इसको 150, 156, 60 के बीच भी कहते हैं। तो ये अपने समर्थकों के साथ, जिसमें इनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, एक 6 माह के बच्चे का भी जिक्र आता है, एक तो 12 साल और 13 साल के बच्चे का भी जिक्र आता है। तो ये सब तरह के लोग इसमें थे और इनको मुआविया का जो यादीज है उसकी सेना आती है और इनको रास्ते से अपहरण कर लिया जाता है, इनको घेर लिया जाता है, इनको यादीज की सेना अपने नियंत्रण में ले लेती है और उसके बाद इनको वे ले जाते हैं करबला। और करबला में जैसा कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम आप पहले से जानते होंगे और वो नदी है दजला। तो करबला में ये इनको लाया जाता है हुसैन इब्न अली को और इनको वहाँ एक तरह से सुरक्षा घेरे में रखा जाता है और उसके बाद इनको नदी तक पहुँच बनाने से रोक दी जाती है। मतलब दजला नदी पर पूरी तरह से यादीज के सैनिकों का नियंत्रण हो जाता है और अली इब्न के जो शेल्टर जहाँ लगे थे, इनके तंबू जहाँ लगे थे, वहाँ पर पानी की सप्लाई को बिल्कुल रोक दिया जाता है। 2-3 दिनों के बाद सबके बड़े बुरे हाल हो जाते हैं और ख़ास करके बच्चे जब प्यास के कारण बेहोश होने लगते हैं, दर्द से तड़पने लगते हैं, तो इस स्थिति में जो हुसैन इब्न अली साहब हैं वो जाते हैं और यादीज के सैनिकों से, कमांडरों से निवेदन करते हैं कि उन्हें पानी दे, लेकिन वो पानी नहीं देते हैं और इन पर बार बार दबाव बनाते हैं कि आप यादीज का खिलाफत स्वीकार कर लो, उसको खलीफा मान लो। लेकिन ये इनके लिए सत्य का, निष्ठा का
मोहम्मद साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि का या सच्चे सेवा भाव का या मोहम्मद साहब के आदर्शों के प्रति अडिग रहने का इन्होंने अपना जो है इच्छा शक्ति बड़ा दृढ़ता से दिखाया। और वे तमाम प्रलोभन और तमाम यातना के बावजूद इन्होंने यादीज के सैनिकों के सामने सरेंडर नहीं किया। इनके बच्चों को इनके सामने तीखे तलवारों से मार दिया गया या बहुत सारे लोगों को बड़ी गंभीर यातनाएं दी गई। इनके अपने बच्चे जो उसकी उम्र मात्र 6 माह थी उसको तीखे तलवारों से मार दिया गया। इनके सारे साथियों को इनके सामने मारा गया, इनको भी मार दिया गया। और इसी घटना की याद में हुसैन इब्न अली साहब ने जो शहादत दिया, जो त्याग किया और जिस तरह से उन्होंने अडिग रह करके दृढ़ निश्चय के साथ सत्य की रक्षा के लिए या अपने मोहम्मद साहब के आदर्शों की रक्षा के लिए जिस तरह से उन्होंने अप्रत्याशित दृढ़ निश्चय का परिचय दिया था, उसको याद करके दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो इस दिन को एक शोक के रूप में मनाते हैं और इसी पर्व को आप नाम देते हैं मुहर्रम, जो आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो दोस्तों, मुहर्रम के शुरुआत का जो कहानी है उसको थोड़ा ऐसे और आप समझ सकते थे कि आज मुहर्रम के जो जुलूस निकलते हैं उसमें खास करके शिया संप्रदाय के लोग जो अली साहब के पक्ष में थे वो शिया कहलाएंगे और जो पहले के खलीफाओं को या बाद के खलीफाओं को फॉलो करेंगे वो सुन्नी कहलाएंगे। तो ओवरऑल यदि हम दुनिया में बात करें तो 10 से 15% मुस्लिम आबादी जो है वो शिया है और बाकी का आपका जो 80 से 85%, 85 से 90%, 85 to 90% जो वर्ल्ड के मुस्लिम हैं वो सुन्नी हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस्लाम के जो 2 मेजर सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी, उनका जन्म करबला की इसी लड़ाई में होता है। एक तरफ हुसैन इब्न अली होते हैं और दूसरी तरफ उमैयद वंश का उत्तराधिकारी यादीज होता है। हुसैन इब्न अली साहब जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद के ब्लड रिलेटिव हैं, उनके नवासे के नाती के बेटे हैं और यादीज जो है वो अलग है, दूसरे समूह से, दूसरे खानदान से, दूसरे कबीले से आता है। तो वाजिब हक माना जाता है हुसैन इब्न अली का। और हुसैन इब्न अली साहब के साथ जो क्रूरता की गई, इनके साथ जो अन्याय किया गया, इनको जो यातना दी गई, इनको जो प्रलोभन दिया गया और उन सब के बावजूद इन्होंने जो दृढ़ निश्चय का परिचय दिया, मोहम्मद साहब के आदर्शों के प्रति अड़े रहे और इन्होंने समर्पण नहीं किया, इस बात की याद में आज दुनिया भर के शिया और सुन्नी दोनों संप्रदाय के लोग मुहर्रम मनाते हैं और मातम की जुलूस निकालते हैं। लेकिन दोनों में एक मौलिक अंतर ये होता है कि सुन्नी समुदाय का जो जुलूस होता है या सुन्नी समुदाय के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं इस रूप में कि वास्तव में हुसैन साहब के साथ अन्याय हुआ और हमारी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन शिया समुदाय के जो जुलूस निकाले जाते हैं या वो लोग जो मातम मनाते हैं वो काफ़ी हृदय विदारक होता है। वो अपने पर चोट करते हैं, अपनी छातियों को इतनी जोर जोर से पीटते हैं कि उन पर दाग धब्बे आने लगते हैं, कहीं खून भी बहने लगता है, कहीं कभी वो अपने आप को छड़ी से, डंटों से, लोहों के रडों से और कीलों से भी अपने पर प्रहार करके उस यातना को याद करते हैं जो हुसैन इब्न अली साहब को दी गई थी। तो इस तरह का जो बहुत ही सीवर एक्यूट मातम जो देखने को मिलता है वो शिया समुदाय वालों में मिलता है। हालांकि सुन्नी समुदाय भी व्यापक रूप से इस पर्व को मनाता है क्योंकि वो भी इस बात को मानते हैं कि हुसैन इब्न अली एक सच्चे, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति थे और उन्होंने मोहम्मद साहब के आदर्शों को श्रेष्ठ माना और उसके साथ किससे कोई समझौता नहीं किया, कभी समर्पण नहीं किया और पूरी तरह से दुश्मनों के सामने डटे रहे, अंतिम क्षण तक डटे रहे।
तो इस तरह से शिया और सुन्नी के बीच का ये अंतर बना, और इस तरह से हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि ये जो मुहर्रम का पर्व है उसकी ये शुरुआत हुई। दोस्तों, इस मुहर्रम के पर्व में एक नाम और जोड़ना होगा, और वो है तैमूर लंग का। तैमूर लंग जो था वो बड़ा ही अपने निजी जीवन में आस्थावान व्यक्ति था, और उसकी क्रूरता के तो कुछ कहने नहीं है। वो नंगा नाच करने वाला एक विभत्स प्राणी के रूप में भी आप उसको देख सकते हैं, लेकिन वह अपने निजी जीवन में मोहम्मद साहब के प्रति काफ़ी आस्था रखने वाला व्यक्ति था, और वह हर साल हुसैन इब्न अली की मज़ार पर जाता था। लेकिन एक साल वह किसी कारणवश हुसैन इब्न अली साहब के मज़ार पर स्वास्थ्य खराब होने की वजह से नहीं जा पाया। तो उसके जो सिपाहसालार थे, उसके जो वरिष्ठ अधिकारी थे, मंत्री थे, उन्होंने ये निश्चय किया कि तैमूर लंग को खुश करने के लिए वहाँ जो करबला में हुसैन इब्न अली साहब का जो मज़ार बना है, उसी मज़ार के आकार की कोई चीज़ बनाई जाए, उससे आकृति का अनुकृति गढ़ा जाए और उसको महाराज के सामने पेश किया जाए, ताकि उनका यह मलाल थोड़ा कम हो कि इस साल वे हुसैन इब्न अली साहब की मज़ार पर नहीं गए। तो यहीं से ये कंसेप्ट चल पड़ा ताजिया का, और ताजिया का कंसेप्ट यही है कि इसमें बांस के खच्चियों से और विभिन्न प्रकार के कपड़ों से और रंगीन कागज़ों से वो एक ढांचा तैयार करते हैं, जो लगभग उसी तरह का होता है जैसा वहाँ हुसैन इब्न अली का मज़ार बना हुआ है करबला में, और उसे ताजिया का नाम दिया जाता है। और यह ताजिया जो है मुहर्रम के मातम के जुलूस का एक प्रमुख हिस्सा होता है, आकर्षण का प्रमुख हिस्सा होता है। तो ये जो ताजिया की बात जुड़ती है मुहर्रम पर्व में और मातम मनाने में एक प्रतीक के रूप में, वो शुरू होता है 801 से, जब वो तैमूर लंग एक साल बीमार होने की वजह से हुसैन इब्न अली साहब के मज़ार पर नहीं जा पाता है। तो उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने ऐसा प्रयास किया था कि उस मज़ार की प्रतिकृति बनाई जाए, उस तरह का एक डिजाइन, एक आकार बनाया जाए और उसको महाराज के सामने लाया जाए, ताकि उनको कुछ सुकून मिले कि चलिए प्रतीकात्मक रूप से ही हमको हुसैन इब्न अली साहब के दरगाह का दर्शन हो गया। तो इस तरह से ताजिया का कंसेप्ट सामने आता है। आपकी जो यात्रा है उसमें सबसे पहले तो आपको मैंने 4 खलीफाओं की बात की, जिसमें पहले उमर थे, उसके बाद उस्मान थे, उसके बाद अबू बकर थे और उसके बाद अली थे। इन प्रथम 4 खलीफाओं में से सिर्फ अली को ही जो शिया लोग हैं वो सच्चे उत्तराधिकारी मानते हैं, और बाकी इन तीनों पर उनका विश्वास नहीं है, उनका भरोसा नहीं है। इसको भी हड़पकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो शिया हैं। और सुन्नी वे हैं जो अली साहब के उत्तराधिकार को भी सही मानते हैं, और साथ में उनका ये मानना है कि उनके पहले या उनके बाद में अन्य खानदानों के, अन्य राजवंशों के, अन्य कबीलों के जो खलीफा हुए हैं वो भी जायज़ हैं। तो ऐसे मानने वाले लोगों को कहा जाता है सुन्नी। और ये शिया और सुन्नी के परिवेश को यदि हम आज देखें तो अभी मैंने बात शुरू की थी ईरान और इजराइल के युद्ध से। तो ईरान और इजराइल के युद्ध में ईरान को मुस्लिम वर्ल्ड का उस तरह से सहानुभूति या सहयोग, संवेदना मिलता हुआ नहीं दिखा जो एक मुस्लिम राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के कारण ईरान को मिलना चाहिए था। इसका मूल कारण यही था कि ईरान में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है या आज वर्तमान का जो ईरान है, वह मूल रूप से वहाँ की 80 से 85% जो आबादी है, इवन 90% वहाँ की जो आबादी है ईरान की, वो शिया संप्रदाय की है, शिया सेक्ट की है। और दुनिया में बाकी जो देश हैं उनमें सुन्नियों का प्रभुत्व है, और शिया और सुन्नियों के बीच में ये घटना करबला की हुई थी 680 में, 680 में। और 680 के बाद से आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1924 तक किसी तरह से ये खलीफा के लिगेसी को खींच कर लाया गया। तो ये जो 860 से शुरू हो रहा है और 1924 तक खलीफाओं का जो ये दौर आप देख रहे हैं, इस दौर में खलीफा का जो पद है वह विभिन्न राजवंशों के द्वारा, उनके विभिन्न उत्तराधिकारियों के द्वारा
संपादित किया गया है। तो इसको मौलिक रूप से आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो 4 खलीफा की मैंने बात कर ली, उनको आप मानेंगे, उनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे राशिदून दौर के रूप में। और इसमें वो 4 खलीफे हैं, उमर, उस्मान, अबू बकर और अली। और इसके बाद तो पता ही है आपको कि वो उमैयद वंश के जो थे मुआविया, उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर उनके बेटे यादीज, जिसने हुसैन साहब की हत्या की और उस क्रूर अंजाम को एग्जीक्यूट किया जो करबला में हुआ था। तो राशिदून, जिसमें 4 खलीफा हैं, उनका दौर है 632 से 661 तक। और राशिदून के बाद अब्बासिद का दौर है। उमैयद वंश जो मुआविया से शुरू हुआ था, उसको अंततः 750 में अब्बासिद के अबू सफ़ा ने उखाड़ फेंका और अब अब्बासिद का दौर शुरू हुआ जो 750 से 1258 तक चलेगा। अबू सफ़ा अब्बासिद खिलाफत को कायम करने में इसलिए सफल रहा कि ये तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि ये जो उमैयद हैं वो मोहम्मद साहब के वंशज नहीं हैं, सीधे तौर पर उनके संबंधित नहीं हैं। तो ये जो अब्बासिद वंश का अबू सफ़ा है, वो अपने चाचा को मोहम्मद साहब के वंश से जोड़कर साबित कर देता है कि वह मोहम्मद साहब का सीधा रक्त संबंधी है और नैतिक रूप से वह एक योग्य उत्तराधिकारी होने का दावा कर सकता है। तो इस आधार पर इसको शिया संप्रदाय का सपोर्ट मिल गया और अबू सफ़ा जो है वो उमैयद वंश का अंत करके अब्बासिद खिलाफत को स्टेब्लिश किए। और यह खिलाफत 750 से 1258 तक चला। 1258 की कहानी आपको जरूर जाननी चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट रूप से जाननी चाहिए। आपने चंगेज का नाम सुना होगा। चंगेज के मृत्यु के बाद ओंगदेई खान जब मंगोलों का शासक बना तो इसने हलेगू खान को बगदाद की ओर भेजा। और ओवरऑल निष्कर्ष रूप में यही जानिए कि 1258 में ये जो हलेगू खान है वह बगदाद की सुरक्षा दीवार को तोड़ देता है, बगदाद में प्रवेश कर जाता है और भारी लूटपाट, हत्या और व्यभिचार की सीमाएं पार कर देता है। लगभग 2 लाख लोग बगदाद में मारे जाते हैं, 2 लाख लोग मारे जाते हैं। हजारों महिलाओं के साथ व्यभिचार होता है और पूरे बगदाद को बुरी तरह से लूटा जाता है। और इन सबसे बढ़कर अब्बासिद खिलाफत के दौरान ये जो बगदाद है वह इतना समुन्नत हो गया था कि कुछ स्कॉलर इसे हाउस ऑफ विजडम, बौद्धिकता का आश्रय स्थल, दुनिया भर के विद्वान लोग, कवि, साहित्यकार, कलाकार के समूह बगदाद में आकर बसने लगे और ओवैसी
खलीफाओं ने सबको संरक्षण दिया, सुविधाएं दी, और वहाँ बहुत बड़े बड़े विद्यालय, पुस्तकालय, अस्पताल जैसी चीज़ें बनी, और बौद्धिकता का मानो वह पूरे पृथ्वी का केंद्र बन गया था बगदाद। और तब वहाँ ओंगदेई खान के निर्देश पर हलेगू खान का आक्रमण हुआ, बगदाद कोलैप्स कर जाता है, और इसके बाद वो बगदाद के उस समृद्ध बौद्धिक विरासत को मंगोल पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। लाइब्रेरी में आग लगा देते हैं, पुस्तकालय के बहुत बड़े हिस्से में पुस्तकों को दजला नदी में फेंक देते हैं, और विजडम ऑफ हाउस को वे बिल्कुल बैंकरप्ट कर देते हैं, इंसॉल्वेंट कर देते हैं, पूरी तरह से खंडहर में तब्दील कर देते हैं। 2 लाख लोगों की हत्या की जाती है, बड़े स्तर पर लूटपाट, व्यभिचार, और हाउस ऑफ विजडम को वे हाउस ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में तब्दील कर देते हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी हो सकती, कुछ इतिहासकारों ने इसको बौद्धिक राजधानी पृथ्वी के मामले में से कहा कि ग्रह की बौद्धिक राजधानी, ग्रह की बौद्धिक राजधानी मतलब पृथ्वी की बौद्धिक राजधानी के रूप में आइडेंटिफाई हो रहा है अब्बासिद खलीफाओं के दौर में। आपका ये जो इराक की वर्तमान राजधानी है बगदाद, ये अब्बासिद का केंद्र था। तो अब्बासिद खलीफा जो हैं वो विवश हो जाते हैं, सरेंडर कर जाते हैं ओंगदेई खान के कमांडर हलेगू खान के सामने। और उसके बाद हलेगू खान एक अजीब हरकत करता है कि वह जो वहाँ खलीफा हैं उन खलीफा से लूटपाट के लिए माफ़ी मांगता है, और माफ़ी मांगने के बाद बड़ी दरिंदगी से और बड़ी बेदर्दी से खलीफा की भी हत्या कर देता है। तो इस तरह से अब्बासिद खिलाफत का जो दौर है वो समाप्त होता है। और उसके बाद दौर आता है कि ग्रहों की इस बौद्धिक राजधानी को खंडहर में तब्दील कर देते हैं मंगोल, और उसके बाद खलीफा की भी हत्या कर देते हैं। और खलीफा के जो परिवार हैं, अब्बासिद खानदान के जो शेष लोग हैं, वो इजिप्ट की राजधानी जो है वो काहिरा भाग जाते हैं, और काहिरा में उनके बाकी परिवार के सदस्य जाकर छिपते हैं। और एक दौर आता है जब ओटोमन एम्पायर क्या करता है कि इजिप्ट को भी अपने अधिकार में ले लेता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि धीरे धीरे ये जो सारा अरब से लेकर के सेंट्रल एशिया से वेस्ट एशिया तक का जो मुस्लिम एम्पायर बना है, वह अंततः फिर तुर्कों के हाथ में आ जाता है, और सल्जुक तुर्क उसका नेतृत्व करते हैं। और यह ओटोमन तुर्क 1453 में ईस्ट यूरोप को भी जीत लेते हैं, जो बेजेंटाइन एम्पायर था। और उस बेजेंटाइन एम्पायर को जीतने के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि कितना बड़ा ओटोमन एम्पायर रहा होगा। सिर्फ ईरान को छोड़ दें तो ईरान के बाद का पूरा एशिया और पूर्वी यूरोप, बाइजेंटाइन साम्राज्य का पूरा इलाका, और इसके बाद इन्होंने इजिप्ट, मिस्र पर भी अधिकार कर लिया। और इजिप्ट पर अधिकार करने के बाद पूरे नॉर्थ अफ्रीका, जिसमें आप लीबिया, सूडान, मोरक्को जैसे देश को भी शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा ओटोमन एम्पायर क्रिएट हुआ, जो वर्ल्ड इतिहास के सबसे बड़े एम्पायर में से एक माना जाता है। और इस ओटोमन एम्पायर ने फिर इजिप्ट को भी जीत लिया। तो ये जो अब्बासिद के उत्तराधिकारी जो जाकर रह रहे हैं मिस्र में, काहिरा में, जब मिस्र पर भी ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल हो जाता है, तब ये जो अब्बासिद के अंतिम उत्तराधिकारी हैं खलीफा, वो हैं अल मुत्तावकील। तो अल मुत्तावकील जब इजिप्ट पर भी ओटोमन का कंट्रोल हो जाता है, तो अब्बासिद के जो अंतिम खलीफा हैं अल मुत्तावकील, वो जाते हैं पूर्वी यूरोप की जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया,
जो उन्होंने 1453 में जीत लिया था। तो ये जो अल मुत्तवकिल जो हैं अब्बासिद वंश के अंतिम खलीफा, वो कुस्तुनतुनिया ओटोमन साम्राज्य की राजधानी जाते हैं और वहाँ वे तत्कालीन जो ओटोमन सम्राट था सेलिम फर्स्ट के सामने समर्पण कर देते हैं या खिलाफत की पगड़ी उसको सौंप देते हैं। और उसके बाद से ओटोमन एम्पायर का जो एम्पेरर होता है, जो किंग होता है, वही खलीफा होगा। तो इस तरह से अगला दौर आया किसका? ओटोमन एम्पायर का। ओटोमन एम्पायर के राजाओं ने, सम्राटों ने इस्लाम को पॉलिटिकली और रिलीजियसली लीड किया। तो दोस्तों, इस्लाम के इस पूरी कहानी को अब जैसा मैं बोल रहा हूँ हुबहू आपको सुन के या कुछ लिखित शब्दों को देख करके ये याद हो जाए या समझ में आ जाए, जरूरी नहीं है। अब जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो ज़रूरी है और आप कलम कॉपी निकाल कर बैठिए और इस चीज़ को अभी मेरे साथ नोट करिए कि इस्लाम का जो पहला बीज अंकुर होता है वो 570 AD में है, जब मक्का में एक कुरैशी परिवार में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। ये मोहम्मद साहब की जो लिगेसी है उसको आगे बढ़ाते हुए आप सीधा चले आइए 622 में, जब मोहम्मद साहब ने अपने को प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने ये कहा कि वे इंशाअल्लाह के संसार के सर्वशक्तिमान जो सर्वव्यापक ईश्वर हैं उसके वे प्रतिनिधि हैं, उसका मैसेज लेकर आए हैं और उनको मैसेंजर ऑफ गॉड या प्रॉफिट, देवदूत के रूप में स्वीकार कर लिया गया 622 में। उसके बाद 632 में मोहम्मद साहब का डेथ हो जाता है और मोहम्मद साहब के डेथ के बाद मोहम्मद साहब चूँकि इस्लामिक वर्ल्ड जो बना है इनके दौर में, उसके पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल दोनों हेड रहे हैं। तो मोहम्मद साहब के बाद जो इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनते हैं वो हैं उमर, और उमर के बाद बनते हैं उस्मान, और उस्मान के बाद दौर आता है अबू बकर का, और अबू बकर के बाद अली। अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि ये जो अली हैं वो मोहम्मद साहब के नवासे हैं, नाती हैं, और इस्लाम जगत जो उस समय है उसका एक बड़ा हिस्सा का ये मानना है कि अली ही मोहम्मद साहब के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। और पहले के ये जो 3 खलीफे हैं ये हड़पकर्ता के रूप में इनको आइडेंटिफाई करते हैं। गलत ढंग से इन्होंने इस्लाम का लीडरशिप अपने हाथ में लिया है। असली अधिकार अली का है और अली के समर्थक जो हैं मोहम्मद साहब का रक्त संबंधी, मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी, उनके परिवार से, उनके खानदान से जुड़ा व्यक्ति ही इस्लाम को लीड करेगा। इस बात में यकीन करने वाले लोग कहलाते हैं शिया। और जो लोग अदर खानदान के, अदर कबीले के, अदर साम्राज्यों के लोगों को भी वही सम्मान देंगे कि उनका भी हक है, जो योग्य लोग हैं वो आगे आए और उन्होंने इस्लाम को लीड किया, तो सबका सम्मान है। तो ऐसे लोग कहलाते हैं सुन्नी। और दुनिया में 10 से 15% मुसलमान ही शिया हैं और सुन्नियों की संख्या जो है वो 85 से 90% है। अभी जो आपने ईरान इजराइल युद्ध का परिक्रम देखा उसमें ईरान जो है वो शिया बहुल देश है और ईरान को मुस्लिम जगत का या मुस्लिम राष्ट्रों का सहयोग, सिंपैथी, सहानुभूति, समर्थन उस स्तर पर नहीं मिला जिसका वो हकदार था। क्योंकि जिस तरह से उसके टॉप मिलिट्री ऑर्डर को और उसके टॉप साइंटिफिक ऑर्डर को और फिर अंत में अमेरिका द्वारा जिस तरह से उसके हाई क्लास जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थे, फोर्डो में, इफ्तहान में, उन सबको जैसे नष्ट किया गया, तो इसके बाद मुस्लिम जगत का वह समर्थन नहीं मिल पाया ईरान को। उसके पीछे मूल कारण है यही शिया और सुन्नी का मतभेद। तो दुनिया भर में 85 से 90% जो मुसलमान हैं वो सुन्नी हैं और मात्र 10% ही शिया हैं। और ये शिया और सुन्नी का जो कंसेप्ट है वो डेवलप हुआ है 680 में। और 680 में हुआ ये था कि अली के जो बेटे हैं
हुसैन वो खलीफा पद के लिए दावा करते हैं और अली को रिप्लेस करके छलपूर्वक जो मुआविया उमैयद वंश का खलीफा आ गया था उसका बेटा यादीज, दो दावेदार हो जाते हैं जिसमें यादीज जो है वो छल करता है और हुसैन को उसके समर्थकों के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके 6 माह के बेटे के साथ बड़ी यातना देता है और फिर सबको मार डालता है। लेकिन हुसैन अपने निष्ठा में परिवर्तन नहीं लाते हैं और अड़े रहते हैं और उन्हीं की याद में मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है। अब इस इतिहास में यदि हम आगे बढ़ें तो पहला बिल्कुल क्लियर है आपको कि 570 में मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। 622 में वे अपने को प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं और ठीक उसके 10 साल के बाद 632 में उनका डेथ हो जाता है। उनके डेथ के बाद उनके सक्सेसर के रूप में जो है वो उमर आते हैं, फिर उस्मान आते हैं, फिर अबू बकर आते हैं और उसके बाद अली आते हैं। अली जो है वो मोहम्मद साहब के नवासे हैं, नाती हैं और मुसलमानों का उस समय के इस्लाम के फॉलोवरों का एक बड़ा वर्ग है जो यह मानता है कि मोहम्मद साहब के रक्त संबंधी, मोहम्मद साहब के खानदान, मोहम्मद साहब के परिवार के लोग ही इस्लामिक दुनिया को नेतृत्व देंगे। तो इस लिहाज से वे सिर्फ अली को ही असली उत्तराधिकारी या खलीफा मानते हैं और इन सबको वे हड़पकर्ता के रूप में पेश करते हैं। लेकिन इसके बाद के इतिहास को यदि हम देखें तो ये जो 632 से 661 तक का जो दौर है वह उमैयद वंश के पास रहा और 661 से 750 तक खलीफा का पद पूरे मुस्लिम जगत की जो बागडोर है वो राजनीतिक और धार्मिक रूप से वो रहा अब्बासिदों के पास। और अब्बासिदों का अंत हो गया, 1158 नहीं, 1258 में अब्बासिदों का अंत हो गया और उसके बाद अब्बासिद लोग के जो उत्तराधिकारी थे वो भागकर काहिरा में, मिस्र में रहने लगे और मिस्र पर जब अटैक हुआ ओटोमन एम्पायर का और वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा बना तो अंततः अब्बासिद के जो अंतिम खलीफा थे उन्होंने ओटोमन साम्राज्य के एम्पायर के जो एम्पेरर थे उनके सामने खलीफा पद को समर्पित कर दिया और उसके बाद ओटोमन साम्राज्य के हाथ में रहा खिलाफत। आपको बगदाद के आक्रमण के बाद मामलुक तुर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट होकर के सामने आते हैं और मामलुक अब्बासिद के द्वारा, इसको आप इस रूप में ले सकते हैं कि जो अब्बासिदों के अंतिम खलीफा थे बगदाद में उनकी तो हत्या कर दी थी हलेगु ने और उसके बाद उनके जो वंशज थे वो भागकर काहिरा में रह रहे थे और वहाँ से जो लीडरशिप सामने आया उसको हम मामलुक अब्बासिद, तुर्क अब्बासिद के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं और इनका दौर रहा 1258 1258 से 1517 तक और इसके बाद सीधा ओटोमन एम्पायर के एम्पेरर के हाथ में चला जाता है कमान खिलाफत का और वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंत तक, मतलब 1517 से 1924 तक सांकेतिक रूप से ये पद बना रहता है। अंततः ओटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वार में हारता है और हारने के बाद यहाँ मित्र राष्ट्रों की कठपुतली सरकार बनती है और उस सरकार के द्वारा खिलाफत पद का पूर्ण रूपेण समापन कर दिया जाता है। तो इस तरह से आज मुहर्रम के दिन हमने आपको मोहम्मद साहब के आदर्शों से और उनको लेकर दुनिया में जो इस्लाम की लिगेसी आई, जो विरासत आई और जो साम्राज्य आए, उन सब के बारे में हमने एक ब्रीफ अकाउंट आपको देने का प्रयास किया एकेडमिक व्यू से, ताकि आने वाले परीक्षाओं में आप इनसे रिलेटेड जो सवाल आते हैं उसका सही और माकूल जवाब देकर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय वस्तु के साथ और आप सबसे नम्र निवेदन है कि चैनल जो है ये मार्कंडेय मिशन, चैनल के प्रति अपना थोड़ा समर्थन दिखाएं और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और जहाँ तक हो सके लाइक कमेंट तो करते ही रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।